नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 और 86 का मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। वमन वा और मिन जो, यत्तबी वमन यब्तगी जो कोई चाहेगा गैरा अलावा अल इस्लामी इस्लाम के दीनन दीन फलन पस हरगिज़ नहीं युक़बला कबूल किया जाएगा मिन्हु उससे वह हुआ और वो फ़िल आखिरती आखिरत में मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअदा ईमानिहिम व शाहिदू अन्नर रसूला हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैफ़ा कैसे, यहदी वो हदायत देगा, अल्लाह कौमन कौम को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, बाद ईमानिहिम अपने ईमान लाने के, वशाहिदू और वो गवाह हैं, अन्नर रसूला बेशक रसूल, हक़्क़ुन बरहक हैं, व हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात और उनके पास रोशन निशानियाँ भी आ चुकी हैं, व और जाअहुम आई उनके पास अल बय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ, वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं यहदी हदायत देता अल कौमा कौम को, लोगों को, अज़्ज़ालिमीन जो जुल्म करने वाले हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन पसंद करेगा, दीन का मतलब ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तो जो अल्लाह ताला ने दिया हमें तरीका ज़िंदगी गुजारने का, कुरान और हदीस की रोशनी में, वही खफ़ी और वही जली के ज़रिए से जो हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया, वो इस्लाम है, दीन इस्लाम। तो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई इसके अलावा कोई और दीन पसंद करेगा तो वो उससे आखिरत में कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरत में वही बंदा पास होगा जो अल्लाह के दी हुई किताब जो है उसके मुताबिक जवाबात तैयार करके लेके जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन पसंद करेगा तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो दुनिया तो गुजार लेंगे जैसी तैसी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, लेकिन आखिरत में क्या बनेगा? आखिरत में फिर ज़ाहिर है उनके लिए खसारा ही खसारा है, और वो खसारा भी दायमी है, वो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। फिर फरमाया कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअदा ईमानिहिम। अल्लाह ताला कैसे उस कौम को हदायत दे सकता है जो पहले ईमान ले आए थे, ईमान लाने के बाद जो कुफर करें, ऐसी कौम को अल्लाह ताला कैसे हदायत दे सकता है जो ईमान लाने के बाद कुफर करें। वशाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुम और ये वो गवाही भी दें कि बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि यहूदी और मुशरिकीन जो थे वो एक आखिरी नबी के इंतज़ार में होते थे। यहूदी कहते थे, यहूदी इल्मा जानते थे कि आखिरी नबी इसी इलाके में आएंगे, और वो इंतज़ार में थे कि जब आखिरी नबी आएंगे तो हम उन पर ईमान लाने में पहल करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे सामने है कि सब ने इनकार किया उसका, अपनी सरकशी की वजह से और ख़ुद को अपने आप को ऊंचा रखने की वजह से, ज़ात पात रंग नस्ल के झगड़ों में। तो फरमाया कि वह शाहिद और वो गवाह भी हैं, अन्ना रसूला हक़्क़ुन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, वजाहुमुल बय्यिनात और उनके पास वाज़ेह निशानियाँ भी आ चुकी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियाँ उनके पास मौजूद थी, तौरात में लिखी हुई, इंजील में लिखी हुई, उनके उलमा सब जानते थे और वो लोग ख़ुद भी जानते थे। आपने पढ़ा सूरह आल इमरान के इब्तिदा में कि जो नजरान का वफ़द आया था, तो जो उनके बड़े थे, जो सरकर्दा लोग थे, वो अच्छी तरह जानते थे, उलमा जो थे, कि ये नबी सच्चे हैं, लेकिन बस अपनी हठ धर्मी की वजह से उन पर ईमान नहीं लाए, और जब मुबाहले का मौका आया तो भाग गए।
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ظالم اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا یہاں؟ جو کافر ہیں۔ تو کافر جو ہیں وہ خود پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ جانے انجانے پہ خود پر ظلم کر رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں خود کو نقصان میں ڈالیں گے، اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کو نہ مان کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آج کی اس آیت میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم دین اسلام پر پورا عمل کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے ذریعے سے کوئی عمل کر لے تو ظاہر ہے اس کا تو اجر بے حساب ہے۔ تو اس کے علاوہ احادیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، ان پہ عمل کریں، یہی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں بس، قرآن، حدیث، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔